न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अशोक गहलोत ने ली बीजेपी की फिरकी, बोले ये तो गजब करते हैं, कह रहे हैं बस फूल देखो। जी हाँ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही अब सियासत सरगर्मी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि गजब करते हो, ये तो इन्होंने कमल के फूल को ही मुख्यमंत्री बना दिया है। प्रधानमंत्री जनता से खुलेआम कह रहे हैं कि आप बस कमल के फूल देखो, नाम मत पूछो, अब आप ही बताओ कमल का फूल को कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पहली लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी पहले लिस्ट में जगह नहीं मिली। सीएम गहलोत मंगलवार को चूरू के सरदार शहर में पूर्व विधायक पंकज भंवरलाल शर्मा के प्रथम पुण्यतिथि पर दिल्ली रोड स्थित स्मृति स्थल पर उनकी प्रतिमा के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। बता दें कि भाजपा राजस्थान में इस बार जीत के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है और इसे लेकर पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। जी हाँ, यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक साल में राजस्थान में 10 बार अपना दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अपनी पिछली 2 सभाओं से उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए अपने संबोधन को भी बदल दिया है, जहाँ पीएम मोदी मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों कहकर आमजन को संबोधित कर रहे हैं। जी हाँ, इस बार जयपुर और सवालियों के सभा में मोदी के प्रदेशवासियों को मेरे परिवारजनों को कहकर संबोधित किया गया है। पीएम मोदी ने कर दिया साफ, पार्टी से बड़ा कुछ नहीं। जी हाँ, सावलिया में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार कमल हो के भारी बहुमत से जीतना है। कमल के नेतृत्व में ही इस बार चुनाव लड़ना है। कमल के निशान पर बटन दबाकर राजस्थान को आगे बढ़ाना है। इस तरह से पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। भाजपा के लिए हर नेता और कार्यकर्ता की पहचान कमल का फूल ही है। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी ये भी संदेश दे दिया है कि वह किसी भी गुट में ना रहे। पीएम ने साफ कर दिया है कि चुनाव में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा, चेहरा सिर्फ कमल का फूल होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर बोले जीतन राम मांझी, ये सब काल्पनिक बात है। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एचएएम प्रमुख जीतन राम मांझी के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई अटकलें लगाई जा रही थी। यहां तक कहा जा रहा था कि उन्हें 2024 में किसी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने का भी ऑफर मिला है। अब उन्होंने इस सभी अटकलों पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि ये सब काल्पनिक बात है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा? जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच दिल्ली में हो रही बैठकों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे थे। इन बैठकों को लेकर ये भी माना जाने लगा था कि 2024 में जीतन राम मांझी को किसी न किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। जी हाँ, इस सभी बातों पर अब जीतन राम मांझी ने खुद विराम लगा दिया है। उन्होंने बताया कि ये सब काल्पनिक बात है। मैं जब से एनडीए में शामिल हुआ हूँ, मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने राजनीतिक कारणों से मुलाकात की थी, मगर इस बार मैं दिल्ली किसी राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने स्वास्थ्य के कारणों से जा रहा हूँ, क्योंकि 12 अक्टूबर को मेरी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। सीट के बंटवारे पर क्या कहा? जी हाँ, एचएएम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बताया, मैंने पिछली बार दिल्ली दौरे के दौरान एनडीए में सीट के बंटवारे पर बात की थी। इस विषय पर हमारी बात हुई है। दशहरा के बाद जब सभी नेता प्रवास में आएंगे तब इस विषय पर बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेपी जयंती पर लखनऊ में प्रशासन और सपा आमने सामने। अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने की इजाजत नहीं। जी हाँ, समाजवादी विचारक और देश में संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में प्रशासन और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। जेपीएनआईसी का गेट बंद है। जी हाँ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की इजाजत न मिलने का आरोप लगाते हुए पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं।
जेपीएनआईसी गेट पर भारी फोर्स तैनात है। सपा की ओर से बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जाना चाहते थे, जिसकी इजाजत देने से लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने मना कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ऐसा किया गया है। इससे सपा कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। जी हाँ, अखिलेश ने यहां तक लिख दिया है कि अगर भाजपा को यही मंजूरी है तो यही सही। अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीन की चद्दरें लगाकर जेपीएनआईसी का रास्ता रोका जा रहा है। अखिलेश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सच ये है कि भाजपा लोकनायक जयप्रकाश जेपी जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है। जी हाँ, क्योंकि भाजपा के राज्य में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा, अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी के तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि रोक के बावजूद अखिलेश यादव जेपी जयंती पर जेपीएनआईसी पहुंचे। बड़ी संख्या में सपा के नेता और कार्यकर्ता जेपीएनआईसी पहुंच रहे हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबर से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।